नमस्कार मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। दैनिक जनजागरण न्यूज ने बीड़ा उठाया है इस क्षेत्र की अनदेखी पौराणिक स्थलों को आप सबके सम्मुख रखने का। तो उसी क्रम में आज हम आए हैं शारदा नहर के पड़ोस इस मंदिर में, और इस मंदिर के विषय में बताएंगे हमारे भारत विकास परिषद संस्कृत शाखा लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष आदरणीय आर.एन. पाल सिंह जी। तो सर, इस मंदिर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। हमारी विरासत हमारा गौरव। जी जी जी। जैसा कि आप सब देखते हैं कि लखीमपुर खीरी जनपद बिल्कुल ऐसी धरोहरों का एक स्थान रहा है, एक ऐसा स्थल रहा है जहाँ पर बहुत सी पौराणिक विरासतें हैं। और इन विरासतों में अगर देखा जाए तो एक प्रमुख स्थान जहाँ हम सब प्रवेश कर रहे हैं ये पटेरा धाम कहलाता है। पटेरा बाबा भगवान शिव का मंदिर, और ये कहा जाता है कि ये मंदिर 300 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। 300 वर्षों तक तो लोग कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक पांडव काल से है। तो ऐसे महान मंदिर, महान शिव के दरबार में आज हम उपस्थित हैं। ये हमारा सौभाग्य है। बाबा शिव के इस धाम में हम सब लोग आए हैं। मैं बाबा को प्रणाम करता हूँ। और ये बाबा शिव का धाम जहाँ पर हम प्रवेश कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है बाबा के चरणों में अपना मस्तक झुकाने का। सबसे पहले मैं बाबा को नमन करता हूँ। और इसके पश्चात मैं जितना मैंने सुना है यहाँ के बारे में वो कुछ मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। बाबा का ये महान स्थल जहाँ बाबा विराजमान हैं, यहाँ कहा जाता है कि बाबा स्वयं प्रकट हुए हैं। यहाँ पर ग्रामीणों का, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर पहले जंगल था। देखिए, खीरी क्षेत्र वैसे भी पूरा जंगल रहा। आप इसे सामने भी देख रहे होंगे, अभी पूरा आपको जंगल दिखाई पड़ रहा होगा, साफ जंगल दिखाई पड़ रहा है। और इस जंगल के बीच में सुना है किसी चरवाहे ने यहाँ पर भगवान शिव की इस लाट को देखा। तो कुछ लोगों ने प्रयास किया कि क्यों ना इसको ले चल के हम लोग कहीं स्थापित करें, लेकिन वो इस लाट को निकाल नहीं पाए, क्योंकि बताते हैं कि जितना इसको खोदा जाता था उसका इसका विस्तार होता जाता था। तो अंतोगत्वा ये यहीं पर मंदिर स्थापित कर दिया गया। ये सिद्ध पीठ है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। हम लोग इधर से बैक करेंगे क्योंकि अर्ध हम लोग यहाँ पर परिक्रमा ही करते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम लोग यहाँ से दूसरी तरफ चलेंगे। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पर शादी, ब्याह, मुंडन और बहुत से कार्यक्रम होते हैं। दूर दूर आंचलों से यहाँ पर आते हैं, महिलाएं आती हैं, परिवार आते हैं। आज भी देखिए, हमें लगता है कि शायद यहाँ पर एक सगाई का कार्यक्रम हो रहा है। देखिए, बहुत सुंदर एक अवसर है जहाँ ये सगाई हो रही है, और आप लोगों की सगाई ये पूरा विश्व देखने वाला है, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। जी बिल्कुल। भगवान शिव के इस धाम में आइए, हम देखते हैं भगवान शिव का ये चारों तरफ धाम, बहुत प्राचीन स्थल। और यहाँ पर जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ की मान्यता के विषय में, तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये चूंकि ऑयल स्टेट के अंतर्गत आता था, तो ऑयल स्टेट ने इसमें एक छोटा सा मंदिर बनवाया जी। लेकिन शायद कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पाया, ये कह लें। तो कहीं ना कहीं ये उपेक्षा का शिकार होता गया। एक मेला, जैसा कि लोग बताते हैं कि हाँ, बड़ा विशाल का मेला लगता था, अमावस्या के दिन बहुत बड़ा मेला लगता था, लेकिन वो मेला भी धीरे धीरे कम होता गया। लेकिन आज देखिए ना, जो भी काम करते हैं भगवान शिव अपने आप करवा लेते हैं। इस समय कुछ आए हैं धर्म अनुरागी, उनके आने से ये मंदिर फिर से अपने उस गौरव को प्राप्त कर रहा है। धीरे धीरे यहाँ कायाकल्प हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये स्थान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होने वाला है। कुछ राजनीतिक देखा जाए तो उपेक्षाएं रहीं। अगर मैं तो यही चाहूँगा कि योगी बाबा के राज्य में धर्म की बहुत बड़ी महत्ता हुई है। जहाँ संभल बन गया जी, 47 साल पुराना मंदिर आज वहाँ
शंखध्वनि सुनाई पड़ रही है, घंटे सुनाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि योगी बाबा भी हमारी आवाज को सुनेंगे और कहीं ना कहीं इस मंदिर के लिए भी अपना कुछ योगदान देंगे, ऐसा ही। सर, जैसा कि यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि भानु प्रताप जी जब से आए हैं संकल्पित होके और यहाँ पे कर रहे हैं, तो सर भानु प्रताप जी के बारे में क्या कहें? देखिए, भानु प्रताप जी, मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे पड़ोसी हैं और उन काफी धर्म अनुरागी व्यक्ति हैं और उनका वैसे तो धार्मिक बहुत ही ज्यादा उनका रहता है, लगाव रहता है। और लेकिन जैसा कि मेरी उनसे वार्ता हुई, इस मंदिर में आने के बाद शायद उन्होंने कुछ अपने अंदर एक आत्मीय चेंज देखा जी, और वो इस मंदिर के प्रति इतना ज्यादा लग गए, जुड़ गए कि आज वो कहना चाहते हैं, उनका तो ये कहना है कि मैं अपना सर्वस्व यहाँ पर बलिदान कर देना चाहता हूँ। और ये शायद मुझे लगता है कि ये केवल भानु प्रताप सिंह जी की प्रेरणा नहीं है, ये पटेरा बाबा की प्रेरणा है जी, मेरा अपना मानना है। तो आप सुन रहे थे पटेरा बाबा के बारे में। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं। हम यहाँ पे एक सुंदर सुरम्य तालाब है। सर, इस तालाब की महत्ता के बारे में थोड़ा सा हमें, हमारे दर्शकों को। देखिए, ये तालाब यहाँ पर एक कुंड है और इस कुंड को आप चारों तरफ से देख रहे होंगे। यहाँ पर हर अमावस्या को मेला लगता है, लोग इसमें स्नान करते हैं और बताते हैं कि इस कुंड का जल छिड़क कर एक स्नान करने के बाद ही भगवान का यहाँ पर दर्शन लोग करते हैं। ये आप जो कुंड देख रहे हैं, ये कुंड वैसे तो क्या होता था कि यहाँ पर शारदा सहायक परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर पड़ोस एक नहर गुजरी हुई है, इंदिरा कैनाल। तो इंदिरा कैनाल की सीपेज जो आती थी वो इस कुंड में भी उसका जल भर जाता था और पड़ोस में एक और तालाब है, वहां पर भी इसका जल भर जाता था। लेकिन वो पानी बहुत शुद्ध नहीं होता था, इसलिए लोग थोड़ा स्नान करने में लोगों को दिक्कत होती थी। तो अभी भानु प्रताप जी ने और सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर बोरिंग वगैरह भी कराया है नया। अब यहाँ हर अमावस्या पर जल भरा जाता है और लोग इसमें स्नान भी करते हैं, पूजन करते हैं। और रात के समय, इस समय तो हम लोग दिन में खड़े हैं, चूंकि रात के समय में चारों तरफ बिजली की आपको यहाँ चमक दिखाई पड़ती है। ये जगमग क्षेत्र होता है, लोग दूर दूर से इसको देखने आते हैं। और मेरा तो अनिल जी मानना है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे तो ये बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। सर, हमें पता चला है आस पड़ोस के लोगों से, इस तालाब की धार्मिक महत्ता ये है कि इसमें बताते हैं नहाने से चर्म रोग और विकार ये दूर होते हैं। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, धार्मिक चीजों में बहुत सच्चाई के लिए तो मैं नहीं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, लोगों की मान्यता है और मान्यता तभी बनती है जब उसमें कुछ ना कुछ सत्य जुड़ा होता है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद सर। जी जी, आपके जानने में सही हुए हैं थोड़ा इस तालाब के बारे में, सरोवर के बारे में। ये हमारा पटेरा मंदिर का धाम है, तीर्थ है। यहाँ से हम जब से 45-42 साल के हो गए, जब से यहाँ पर देखा है, जो पूजा या जल अपने पर छिड़कते हैं, नहाते हैं, वो कबरा हुआ था हमारे सामने। 4-5 लोग हरुआ के सही हो चुके हैं जी 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 यहाँ पर। जी। और यहाँ पर जो है हम मतलब 42 साल में देखते आए हैं कि जो मानता आज मांगे को कल मिल गई यहाँ पर। मतलब आज मांगे सुबह उसको मानता मिल गई यहाँ पर। ये इतना मंदिर हमारा है, भविष्य है बहुत। तो आप देख रहे थे ग्रामीणों का विश्वास इस मंदिर पे, ग्रामीणों का तो पूरा विश्वास है और यहाँ धर्म अनुरागी भी आगे आए हैं, लेकिन सरकार कब आएगी देखना ये होगा। सर, आप और कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सोचता हूँ कि इस जल को हम लोग इसका जो है स्पर्श करें और जैसा कि ग्रामीणों का भी अपना मानना है, तो मैं भी इस मान्यता को सरोकार करता हूँ और इसका मैं जलामचमन करते हैं। और मुझे लगता है कि ये इतनी शुद्ध स्थल है, यहाँ पर आके मन पवित्र हो जाता है, मन पावन हो जाता है। और अनिल जी, इससे पड़ोस में ही जुड़ा हुआ एक तालाब है। जी जी, मैं उसको आपका ध्यान आकर्षण उस तरफ भी करना चाहूंगा। जी जी। तो इस तालाब की तरफ जब हम लोग चलते हैं तो देखिए, ये जहां तो मैं बता रहा था, इस तालाब की तरफ हम लोग चलते हैं, पास में ही है बिल्कुल। ये अमावस्या के दिन मैंने देखा यहाँ पर बड़ी भीड़ भाड़ होती है। आसपास के लोग के यहाँ ब्राह्मण लोग आते हैं, गिरी लोग आते हैं
यहाँ पूजन अर्चन करवाते हैं। सामने आप देख रहे हैं कुछ 5 या 7 कुछ कुआओं का भी जिक्र यहाँ पर होता है, कुएं हैं। बैठक के लिए कैसे क्या किसमें ये देखिए, अच्छा ये बैठक के बारे में देखिए, यहाँ होता क्या है, जब से जो है कुछ धन अनुरागी हमारे यहाँ आने लगे हैं, चाहे मतलब भानु प्रताप जी हों, रणजीत सिंह जी हों, तरसेम जी हों, अशोक जी हों, मैं इधर पांडे जी हैं, सभी लोग यहाँ पर आते हैं और कुछ बैठ कर अपना समय दे रहे हैं। जब समय देते हैं तो इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार की कहीं ना कहीं विचारधारा मन में आती है। आप सामने देखिए यहाँ पर भीषण गर्मी हो रही है, ऐसे में एक ठंडा शीत पेयजल की व्यवस्था की। जी वाटर कूलर भी लगा हुआ है यहाँ पर, ये प्रमुख जी ने लगवाया। हाँ ये ब्लॉक प्रमुख ने लगवाया है और उसका जो है देख रेख जो है यहाँ पर आप लोग करते हैं। जी। मैं जो बात कर रहा था, देखिए ये रात में ये झालरें यहाँ पर जगमगाती ही पूरी झालरें, जनरेटर भी यहाँ रखा हुआ है। और ये देखिए इतना बड़ा तालाब है यहाँ पर। मेरी भानु प्रताप जी से बात हो रही थी ये अमृत सरोवर है कि इसको अमृत सरोवर का रूप दिया जाए। जी अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा योगदान करे तो शायद इस स्थान को हम लोग सौम्य स्थल बना सकते हैं। एक अमृत सरोवर की परिकल्पना यहाँ पर साकार हो सकती है और ये धार्मिक के साथ साथ, पौराणिक स्थल के साथ साथ, ये एक मनोरंजन का साधन भी हो सकता है। यहाँ पर आसपास के गांव के लोग पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है। हालांकि कुछ जमीनें यहाँ पर पीछे हैं, कुछ इंक्रोचमेंट्स भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट आगे आएगी तो मुझे लगता है इंक्रोचमेंट्स भी हटेंगे। कोई सी खास बात नहीं है, जगह बहुत है, स्थान बहुत है, जरूरत है इस स्थान को सुरक्षित करने की, संरक्षित करने की। और ये पटेरा बाबा धाम आज अपने वैभव को जो पाएगा तो मुझे लगेगा कि आपकी थीम जो आप थीम लेकर चले हैं उस थीम में कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को साकार होता हुआ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प लेने वाले भानु प्रताप जी। सर, इस मंदिर के विषय में क्या कहना चाहेंगे? अब हम तो करीब 2 साल से इस मंदिर के बाबा के संपर्क में आए हैं। जी पहली बार आए तो आते ही कुछ एहसास अजीब सा हुआ। जी और इसने हमको अपनी तरफ पता नहीं क्यों इतना आकर्षित कर लिया कि हमारी इच्छा बार बार आने को होने लगी। फिर आने के बाद में इच्छा ये हुई कि कुछ किया जाए। तो अपने और कुछ हमारे साथी लोग हैं, उनके प्रयास से हमने यहाँ शुरू किया और जो अभी आपके सामने है और बाकी प्रयास चल रहा है। जी, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अंदर से शायद भगवान शिव ने ही आदेशित किया है, तो इन्होंने संकल्प लिया। सर, आगे क्या करने का प्लान है इस मंदिर? अरे हमारी तो बहुत इच्छा है। हम तो ये सोचते हैं कि हर आदमी से झोली मांगे, सरकार से कहें। जी इतना ऐतिहासिक मंदिर। जी मैंने समझ लीजिए आपकी कश्मीर तो नहीं, लेकिन हाँ वैष्णो देवी के बाद जो स्थान हो वहां से लेकर के और रामेश्वरम तक, जी आपके बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और आपके ये चारों धाम सब टहले। जी लेकिन हमें जो शांति यहाँ पे मिली, जी जो चमत्कार हमने यहाँ महसूस किया, जी फिर लोगों से हमने पूछा। मैंने कहा बहुत भाई आप लोग बताएं कि आखिर इतना आकर्षित करने वाला ये कौन सा शिवलिंग है, जबकि मैंने 12 शिवलिंग के दर्शन कर लिए इन्हीं की कृपा से। जी और इतना हमारा इनसे लगाव हो रहा है। जी तो लोगों ने बताया जो जिसकी जानकारी थी, हमको भी एहसास हुआ। मतलब निरंतर ये प्रेरणा मिलती रही, आज भी मिलती, कि जो भी कुछ होता है वो यही सोचते हैं कि कुछ इसी मंदिर में लगाते हैं। जी और बाकी आप लोगों के माध्यम से अगर सरकार ने सुन लिया तो हम जितना जीवन भर लगाएंगे गवर्नमेंट 1 दिन में दे देगी। जी और इस क्षेत्र का विकास, जी जब से मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ पे दोबारा मेला शुरू हुआ है, जी दुकानें आने लगी। जी आज भी आप देख रहे हैं कि शादी ब्याह मुंडन, जो लोग कभी से, तो हमने ये देखा कि इतने लोगों का जुड़ाव इस मंदिर से था और फिर भी इस मंदिर में इतनी झाड़ियां और जंगल लगा हुआ था। आज तो काफी देखने को मिल रहा है। कई साल बाद आएंगे, 2 साल बाद आएंगे तो नजारा बदला होगा।
जी। ये तो इनकी माया है। तो जैसा कि आप भानु प्रताप जी हैं और यहाँ पे समाज के उसमें ठाकुर साहब के नाम से प्रसिद्ध हैं और ठाकुर साहब ने काफी जीर्णोद्धार किया है इस मंदिर का और यूं ही आगे करते रहेंगे। तो हम ले चलते हैं। आपका सर नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद पांडे। आप इस मंदिर के पड़ोस में ही आपका घर है, आप क्या कहना चाहते हैं इस मंदिर के बारे ये में? मंदिर बहुत पुराना है जी यहाँ हर अमावस लगती है, जी बहुत अच्छा मेला होता है जी 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 और जब से हम जानते हैं तब से मेला बहुत अच्छा है। जी जी जी। इसमें बताया जाता है कि भानु प्रताप जी काफी हाँ, वो उन्होंने कर रहे हैं, तो उस सहयोग विषय किया में है। क्या क्या बहुत- सहयोग किया? किस बहुत तरह? किया है, इन्होंने लाइट लगवाई है, जनरेटर लगवाया है, टीन डरवाई है, जी जी। बहुत कुछ किया है ठाकुर साहब। तो आप यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं और सरकार हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? आप जो हो सके सरकार को सहयोग करें मंदिर में अच्छा जी बने। जी। चलिए धन्यवाद। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम तरसेम सिंह है जी। सर इस मंदिर के विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस मंदिर के विषय से जी मैं इतना जानता हूँ, मेरे को 2 बार दर्शन हुए इसके। जी हाँ जी, एक बार रुद्रपुर में हुए, पिछली बार मैं 23 दिन सहारा में रहे, चौथे दिन इस भोलेनाथ के मेरे को दर्शन हो गए जी। जी जी तो मैं आपके सामने एक जिंदा मूर्ति बैठा हुआ है। जी जी। सर इसके विकास के बारे में क्या सरकार कुछ देख रही है, शासन प्रशासन? नहीं जी, अभी तक तो कुछ नहीं देख रहा जी। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। इसकी पौराणिक महत्ता क्या है सर? पौराणिक महत्ता तो पिछला जी हम लोग तो चलो 50 साल से यहाँ हैं जी। ये तो जब से हम लोग आए हैं उससे पहले का भी है, बहुत पुराना जी। हाँ जी हाँ जी। बाबा जी आपका नाम क्या है? हमारा नाम राम गुलाम वर्मा है। जी बाबा इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके मंदिर हम ये बहुत पौराणिक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। जब से हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब से हम यहाँ पर मेला वाला आया करते थे, हम लोगों के मुंडन भी यही हुए हैं। अच्छा जी। बाबा और- जी इस मंदिर के विकास के बारे में क्या आपकी? मंदिर विकास जो हमारे ठाकुर साहब ने कराया है, हाँ, बड़ा अच्छी व्यवस्था करा दिया है। यहाँ तो कुछ था ही नहीं। अच्छा, अच्छा। अब थोड़ा जो है सब सही हो गया है और बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम यहाँ बैठने योग्य हो गया। चलिए ठीक है। जी। तो आप देख रहे थे कि 2 वरिष्ठ लोगों ने इस मंदिर के बारे में बताया। सर आपका नाम क्या है? राम सहारे पांडे जी। सर इस मंदिर में सुना है मेला वगैरह भी लगा करता था? हाँ मेला तो लगता है, कैसे मेला क्या? लगता है, अच्छा इसके मेला विषय में लगता क्या है। कहना चाहेंगे? ये विषय में कहना ये चाहते हैं कि पहले तो इसका सुधार बहुत कम था, जी अब अच्छा सुधार हो रहा है धीरे धीरे। जी जी हमारे ठाकुर साहब जो हैं इसमें सहयोग कर रहे हैं जी जी और मेला बहुत पुराना है, लगभग 300 साल जी। पहले। तो आप देख रहे थे ठाकुर साहब सुधार कर रहे हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। सर आपका क्या नाम? जी मेरा नाम रणजीत सिंह है। जी मैं यहीं का निवासी हूँ जी जी और यहाँ जब से मैं देख रहा हूँ तब से इसी तरह से मेला भी लगता है, यहाँ यज्ञ भी होते हैं जी जी और बहुत लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इनसे। जी जी अच्छा जी, यहाँ ना कुछ तो पहले आज कुछ दिन पहले हमारे प्रधान जब हुए बाबा सिंह, तो उन्होंने यहाँ का विकास करवाया। उसके बाद हमारे दादा भानु प्रताप सिंह लखीमपुर से जी जी। ये यहाँ जुड़े, इन्होंने ये चीज टीन शेड डलवाया, वो पीछे भी टीन शेड इन्होंने ये डलवाया। वाला ये हाँ, जनरेटर अंदर रखा है, हाँ। लाइट की व्यवस्था करवाई, जनरेटर भी अंदर रखा, हाँ। आरती मशीन भी वो जो बजने वाली वो भी लाके लगवाई गई। जी जी फिर ये सब इन्होंने ये सरोवर की सफाई भी करवाई। जरा इधर आप ये सब सफाई करवाई। हाँ फिर इसमें ये जल भरा गया, नहीं तो यहाँ जल थोड़ा वैसा था। इनके आने से यहाँ बहुत विकास हुआ जी। और मेला यहाँ पहले ही बहुत अच्छा लगता था, अब भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मेला लगता हाँ, है। और जिस हिसाब से अब पब्लिक जुड़ने लगी, सारे लोग जुड़ने लगे, आप लोग भी यहाँ आने लगे, जी। इससे भी अच्छा होगा। जी कुछ सरकार से भी अपेक्षा है कि अगर जो कुछ इसमें हो सके तो इसमें कुछ करें जी जी। और ये यहाँ पर ये समझ लो एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल भी बन सकता है जी ना, जी। और बहुत अच्छी जगह है ये। जैसा बहुत कि आप लोगों की देख रहे हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि काफी लोगों की आस्था जुड़ी है और ये एक अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है। तो इन्होंने बोला कि सरकार संज्ञान ले। सर आपका क्या नाम है? राम प्रकाश पांडे। आप मंदिर के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मंदिर हर अमावस्या को मेला लगता है, जी जी जी। तो पुराना है सदियों से। तो आप देख रहे हैं हर अमावस को यहाँ पे मेला लगता है और ये मेला प्रांगण है ये पूरा चारों तरफ। बाबा जी आपका क्या नाम? हमारा नाम लखपत राम अवस्थी है। जी। तो अवस्थी जी क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में जो वर्तमान में हो तो आप अभी देख रहे हैं, लेकिन हम पूर्वजों द्वारा कही सुनी हुई बात कहते हैं कि ये जी। 300 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है। जी। यहाँ ये जंगल पूरा हुआ करता था, जंगल में एक लाट निकली थी जिसको गांव वालों ने सफाई करवाई, उसकी व्यवस्था की। फिर
राजा साहब स्टेट हमारी वैर थी, तो राजा साहब ने इसकी व्यवस्था करवाई, मंदिर बनवाया, ये सरोवर बनवाया, और फिर जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी तो कुआं बावली सब बनवाने लगे। मेला यहाँ हर अमावस्या को बहुत तगड़ा मेला लगता है। जी हाँ, 6-7 कुआं बने हैं। और तो जैसा कि बाबा जी बता रहे थे, राजा साहब ने इसे बनाया और भानु प्रताप सिंह जी ने इसे संवारने का संकल्प लिया है। बाबा जी आपका क्या है? अरुण कुमार पांडे जी वैसे मेला ये बहुत पौराणिक है जी और यहाँ पे पुराने प्राचीन जो खेल कूद हुआ करते थे वो भी होते थे, जी जैसे भेड़े की लड़ाई, जी तीतर लड़ाई, और ये कास्ट के में कुम्हारों लोगों का, ये लोग के दिनचर्या तो वो खाने पीने का उसी से व्यवस्था उनकी हुई जाती थी। जैसे घड़ा है, कास्ट के में बच्चों वाले खेलने वाले घड़ा है वो होता था, बच्चे और भी लकड़ी के खिलौने आते थे, वही सभी है यहाँ पे बिक्री होती थी पहले। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे खेल भी होता था। आपका पंडित जी क्या नाम है? मेरा नाम सत्यप्रकाश अवस्थी। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये- शारदा नहर के तट पे ये जो शारदा नहर के किनारे जो मंदिर बना है शंकर जी का, जी जी बहुत पुराना है, लगभग 300 साल पुराना है। जी 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 और मेला भी लगता है। जी जी और ये नहर के वजह से थोड़ा मेला कम हुआ था, लेकिन अब जब थोड़ा ठाकुर साहब ने का प्रक्रिया बढ़ा दी तो मेला भी अच्छा लगने लगा है। अरे वाह। ये बाबा जी क्या कहना चाहेंगे इसकी धार्मिक महत्ता के बारे में? धार्मिक महत्ता के कारण वो जो है उसके बारे में हम बताते हैं कि यहाँ बहुत पुराना जंगल लगा रहा है जी, उसी में ये लाट मिली रहा है। उसका जंगल कटाया गया, सफाई कराई गए, फिर खोदावा गया, लाट खुदाई गए, जी तो जितने खोदा जा रहा है उतने नीचे चौड़ी मिल रहा है। जी 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 और फिर उसका खाले खसका लागे, तो खाले खसका लागे तो उतने पर रोक दिया गया, पाट दिया गया और उतने पर मंदिर बना दिया गया। अच्छा अच्छा। उसके बाद जो हमारे बाबा रहे तो वो पूजा करते रहे। ये बाबा का नाम क्या था? श्रद्धागिरी। जी जी तो पूजा करते रहे, तो पूजा करने के बाद जो यहाँ एक सीढ़ी रह गया है, जी जी तो वह उठाई गए। जी तो वह सीढ़ी लेके, जैसे मंदिर पतावा गया तो सीढ़ी रखी रहा, तो वह उठाई गए, तो उका सीढ़ी के यहाँ ले जाए नहीं पैना है। तो कहीं नहीं कोई उठाई ले जी, तो शाम के यहाँ कहीं उठाई ले जाए, तो वह सीढ़ी कांधे में डायरे डायरे आसपास घूमा की है। उसके बाद जो है गांव के जब पता पाइन तब सब आए, तो मानिन दानिन बहुत खुशामद की शिव जी की, तब वो सीढ़ी गले से निकली, पूजा प्रतिष्ठा कराई गई। उसके बाद मेला तो बहुत लाग रहा है। तो आप देख रहे थे इसकी धार्मिक महत्ता के बारे में बता रहे थे बाबा जी, सीढ़ी नहीं उठाई पा गई। सर आपका? राम कुमार वर्मा। जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मंदिर बहुत पुराना है और भोलेनाथ बहुत सच्चे थे, यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी, इसीलिए इसकी बहुत बड़ी महिमा पुराने जमाने से चल रही है। हाँ, तो इसकी महत्ता बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। सर आपका नाम? दिनेश कुमार वर्मा। जी जी हम इस मंदिर के बारे में ये कहना चाहते हैं जी कि शिव जी का मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर है। जी ठीक है। और अभी जो है 10-5 साल से जो है हमारे ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो है, यहाँ का जो है भोले शिव जी की जो है महिमा है, इसलिए जो है इन्होंने जो है शिव के बारे में है बहुत बड़ा जो है टीम सारी जो है मतलब जो कुछ हो सका उन्होंने करवाया। और मेरी सरकार से योगी आदित्यनाथ से जो है प्रार्थना है जी जी कि अगर जो कुछ वो भी कर सके तो वो भी कर सकते हैं। बाबा जी आपका नाम क्या है? राम बागौर। आप क्षेत्रीय नेताओं से कोई अपेक्षा रखते हैं इस हाँ, मंदिर बनना चाहिए और बढ़िया अच्छा लग रहा है और शोभा यहाँ है बन जाए। इस मंदिर में आज हम लोग आए हैं और ये 9 संवत्सर पे एक दैनिक जनजागरण की पहल है कि तराई क्षेत्र, हालांकि ये नेशनल लेवल पे हम इसका करेंगे, तराई क्षेत्र की अनदेखी धरोहरों को आपके सामने हम समय समय पर लाते रहेंगे। हम आप देख रहे थे पटेरा धाम को, और ये बाबा पटेरा धाम को। तो
यूं ही हमें देखते रहने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। हम आपके सामने ऐसी ही धरोहरों को, तराई वरन हम कोशिश करेंगे देश भर की धरोहरों को आपके सामने ला सकें, समाज के सामने ला सकें, सरकार के सामने ला सकें, ताकि उनका जीर्णोद्धार हो सके। धन्यवाद, नमस्कार। इसी के साथ मिलेंगे हम लोग किसी अगले पौराणिक स्थल पर, इसी थीम के साथ, इसी अपनी कहना चाहिए पौराणिक गाथा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।